हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2 औरतें और 5 आदमी एक कढ़ाई का काम है, कपड़े की कढ़ाई जो करते हैं, ठीक है, वो काम को फिनिश करते हैं 4 दिन में इकट्ठे होकर। कैन टुगेदर। सो 2 औरतें और 5 आदमी इकट्ठे होकर एक कढ़ाई के काम को, कपड़े की कढ़ाई जो करते हैं, उसको 4 दिन में ख़त्म करते हैं। वाइल 3 वीमन, कितनी औरतें? 3 औरतें। 3 औरतें और 6 आदमी जो हैं वो उसी काम को फिनिश करते हैं 3 डेज। 3 डेज में फिनिश करते हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन। एक औरत अकेली उस काम को कितने टाइम में ख़त्म करेगी, कितने दिनों में ख़त्म करेगी, ठीक है। एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन, या फिर हम कहें कि अकेला जो आदमी है वो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। अगर एक औरत लग जाए, अकेली औरत कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर लेगी, या फिर एक आदमी अकेला लग जाए उस काम को तो कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा, ठीक है। वैसे उन्होंने हमें 2 केस दिए हैं कि अगर 2 औरतें 5 आदमी उस काम को लगें तो 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, 3 औरतें और 6 आदमी इकट्ठे लग जाएं तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट वन वुमन कैन फिनिश द वर्क इन X डेज। हम मान लेंगे कि कोई जो एक औरत अगर उस काम को करे तो वो X दिन में ख़त्म कर देगी, ठीक है। या एक आदमी उस काम को शुरू कर दे करना तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा? Y दिनों में ख़त्म कर देगा। अब क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से हमने देखना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या माना है कि X दिन में एक औरत ख़त्म करेगी काम को। कितने काम को? एक काम को, पूरे काम को। सो वन वुमन X डेज वर्क, एक औरत का X दिनों का काम। मैंने कहा है ना कि X दिनों में वो ख़त्म कर देगी काम को, तो एक औरत X दिनों में ख़त्म कर देगी क्या? एक काम। बस इतना ध्यान से देखो, ठीक है। एक औरत का काम जो है X दिनों का कितना है? एक काम, पूरा काम, ठीक है। अब वही औरत जो है वो एक दिन में कितना काम करेगी? देखिए, मान लीजिए एक औरत ना 4 दिन में एक काम को ख़त्म कर देती है, 4 दिन में, ठीक है, मान लीजिए। तो बताइए, सोचिए कि एक दिन में वो उसका 1/4 ही करेगी ना। अगर 4 दिन में एक काम ख़त्म करती है औरत, तो एक दिन में उसका 1/4 ही करेगी ना, चौथा हिस्सा ही करेगी। मानते हो? तो ये 4 डिवाइड हुआ कि नहीं? वो देखो उधर आ गया, फीलिंग आ गई कि एक औरत 4 दिन में अगर किसी एक काम को ख़त्म कर रही है, देखो, तो एक दिन में उसका चौथा हिस्सा ही करेगी उस काम का, 1/4 ऑफ दैट वर्क। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ फील करवा रहा हूँ कि उन्होंने मैंने ये जो डिवाइड किया है। अब देखिए, एक औरत X दिन में एक काम को ख़त्म अगर करती है, ठीक है, तो X दिन में करती है ना ख़त्म, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/X। अभी समझा था ना वहाँ पे कि 1/4 क्यों आया। अगर 4 दिनों में ख़त्म करेगी एक काम को तो एक दिन में करेगी उस काम का चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ दैट वर्क, ठीक है। तो 1/X वर्क। सो एक औरत एक दिन में 1/X वर्क करेगी, यस, ठीक है। तो 2 औरतें अगर उसी काम को एक दिन में कितना करेंगी? देखो, एक औरत एक दिन में 1/X वर्क कर रही है, इतना काम कर रही है, तो 2 औरतें मल्टीप्लाई तो होगा कि नहीं, ठीक है। 1/X इंटू 2। 2 औरतें एक दिन में कितना करेंगी? 1/X इंटू 2, क्योंकि एक औरत एक दिन में कर रही थी 1/X, 2 औरतें एक दिन में करेंगी 2/X, ठीक है, हो गया। अब 2 औरतें 4 दिन में कितना करेंगी? क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2 औरतें और 5 आदमी 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। अब 2 औरतें 4 दिन में कितना करेंगी? 2 औरतें अगर एक दिन में 2/X करती हैं काम, 2 औरतें एक दिन में 2/X करती हैं काम, तो 2 औरतें 4 दिन में 2/X गुना 4 करेंगी। एक दिन में कर रही हैं 2/X, तो 4 दिन में करेंगी 2/X गुना 4, ठीक है, तो हो गया 8/X। तो इतना काम करेंगी 2 औरतें 4 दिन में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 2 औरतें एक दिन में 2/X काम करती हैं तो 2 औरतें 4 दिन में 2/X गुना 4 काम करेंगी।
तो ये आ गया 8/x काम। ये काम हो गया, ठीक है। अब ये तो सिर्फ औरतों का केस लिया हमने। अब जो आदमी काम ख़त्म करते थे हमने कहा था वो y दिन में करते थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमने अब यहाँ समझना है। देखिए एक दिन में एक आदमी y दिनों में करता है एक काम को ख़त्म, है ना। एक आदमी y दिनों में करता है एक काम को ख़त्म। जैसे कि मैंने समझाया था आपको कि मान लीजिए एक मैन 4 दिनों में ख़त्म कर रहा है एक काम को, यही समझाया था, ऐसे ही समझा था हमने। मान लीजिए एक आदमी 4 दिनों में एक काम को ख़त्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/4 ही करेगा ना, चौथा हिस्सा ही करेगा। 4 दिन लगा रहा है एक काम को, तो एक दिन में तो चौथा हिस्सा ही करेगा, 1/4। तो इस तरह से हमने यहाँ अगर एक आदमी y दिनों में एक काम वो ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/y वर्क, ठीक है। अब ये माइंड में रखना है कि एक आदमी एक दिन में करेगा 1/y वर्क। अब एक आदमी एक दिन में 1/y कर रहा है तो 5 आदमी कितना करेंगे? 1/y × 5 दैट इज़ 5/y, ठीक है। अब 5 आदमी एक दिन में 5/y वर्क करेंगे तो 4 दिन में कितना करेंगे? 5 आदमी एक दिन में 5/y वर्क करेंगे, 5/y वर्क करेंगे। 5 आदमी एक दिन में इतना काम कर रहे हैं 5/y, तो 4 दिन में कितना करेंगे? मल्टीप्लाई 4 कर दो तो आ गया 20/y। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि 5 आदमी 4 दिन में 20/y वर्क करते हैं। ये है 5 आदमी, ठीक है। 5 आदमी 4 दिन में कितना काम करते हैं ये हमने निकाल लिया। तो अब इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अब हमारी यहाँ से। उन्होंने हमारा केस 1 क्या दिया था कि देखिए 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 4 दिनों में 4 डेज़ में 2 वीमन और 5 मैन, ठीक है। 2 औरतें और 5 आदमी इक्वल टू क्या है? ख़त्म करते हैं क्या है? एक काम ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, 2 औरतों का 4 दिन का काम निकाल चुके हैं हम, ठीक है। 2 औरतों का 4 दिन का काम कितना है? 8/x ये है, प्लस 5 आदमी जो हैं उनका 4 दिन का काम भी निकाल चुके हैं, ये है। 5 आदमियों का 4 दिन का काम कितना है? 20/y, ठीक है। तो अगर 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर 4 दिन काम करें, देखो ऐड किया, ऐड कर दिया ना, 2 औरतों का 4 दिन का काम, 5 आदमियों का, ठीक है, आदमी जो लगे उनका 4 दिन का काम। 4 दिन में अब 2 औरतें और 5 आदमी इकट्ठे होकर 4 दिन काम करें तो काम क्या हो जाएगा? 1 वर्क पूरा फिनिश इक्वल टू 1 वर्क पूरा फिनिश हो जाएगा। देखिए ये भी वर्क है ना, 2 औरतों का 4 दिन का काम है ना ये, यस। और ये क्या है? ये 8/x ये काम है 2 औरतों का 4 दिन का। और ये क्या है? 5 जो आदमी हैं उनका 4 दिन का काम है 20/y। तो ये लिख दिया, दोनों कामों को ऐड कर दिया तो पूरा काम हो जाएगा इक्वल टू 1 वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से ये आ गई, ठीक है। सो इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा केस क्या है? देखिए दूसरा केस अब ध्यान से देखेंगे। वाइल 3 women and 6 men can finish it in 3 days। जो 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब पहले 3 औरतों का 3 दिन का काम हम निकालेंगे। देखिए पहले 3 औरतों का 3 दिन का काम निकालेंगे हम। देखिए एक वुमन हम पहले ही मान चुके हैं ये कि x डेज में ख़त्म करती है एक काम को, तो एक दिन में क्या करेगी? पहले भी हमने ऐसे किया था 1/x को। अब अगर एक औरत एक दिन में 1/x काम करती है तो 3 औरतें एक दिन में कितना करेंगी? 1/x × 3। एक औरत एक दिन में करती है 1/x तो 3 औरतें करेंगी 1/x × 3 यानी कि 3/x काम, ठीक है। अब 3 औरतें एक दिन में कितना कर रही हैं? 3/x। अब एक दिन में कर रही हैं 3/x तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3/x × 3। अब 3 औरतें एक दिन में कर रही हैं 3/x, ठीक है। एक दिन में कर रही हैं 3/x और 3 दिन में कितना करेंगी? 3/x × 3, सो 9/x 9/x वर्क आ गया
3 औरतों का 3 दिन का काम आ गया 9/x, इतना करेंगी। चलो अब उन्होंने कितना कहा है, 6 आदमी, ठीक है, कि 3 दिन में कितना काम करेंगे। सो देखिए ये है हमारे पास, सबसे पहले हमने माना था कि एक आदमी जो है वो y दिन में एक काम को ख़त्म कर लेगा। तो y दिन में अगर एक काम को ख़त्म करेगा तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, कितना काम करेगा 1/y, ठीक है। एक आदमी एक दिन में करेगा 1/y काम, ठीक है। अब एक दिन में करेगा 1/y, ठीक है। एक आदमी एक दिन में 1/y, एक आदमी। अब 6 आदमी 1/y इंटू 6/y। अब एक आदमी करता है एक दिन में 1/y, तो 6 आदमी कितना करेंगे 6/y, हो गया। अब 6 आदमी एक दिन में करते हैं 6/y काम, एक दिन में करते हैं 6/y, तो 3 दिन में करेंगे 6/y गुना 3 यानी कि 18/y। तो 6 आदमी 3 दिन में करेंगे 18/y काम, ठीक है। सो इस तरह से हमने, अब ये सेकंड केस हमारा आ गया 3 दिन में, सेकंड केस है ये हमारा केस 2, कि 3 दिन में 3 औरतें और 6 आदमी मिलके एक काम को ख़त्म करते हैं, ठीक है, 3 दिन में। सो 3 औरतें कितना काम करती हैं 3 दिन में, हमने निकाल लिया है 9/x, ओके 9/x, प्लस 6 आदमी 3 दिन में कितना काम ख़त्म करते हैं 18/y, 18/y। 18/y इक्वल टू कितना काम, अब 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर किसी काम को 3 दिन करे तो काम कितना ख़त्म हो जाता है, दोनों मिल गए, है ना। 3 औरतों का 3 दिन का काम, 6 आदमियों का 3 दिन का काम, तो उन्होंने कहा है 3 औरतें और 6 आदमी 3 दिन में पूरा काम ही ख़त्म कर देते हैं, इक्वल टू कितना काम 1 वर्क फुल, इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। सो यहाँ से हमारी क्या आ गई है सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इसको अब हम सोल्व करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये आ गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये 2, मैंने यहाँ दोनों को लिख लिया है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 पहले हमने लेनी है, ये ले ली, ठीक है। इसका पहले थोड़ा सा मेकअप किया, इसको मैंने पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में किया था ना, 8/x को लिख सकते हैं 8 × 1/x, 20/y को लिख सकते हैं 20 × 1/y, ठीक है। इसी तरह ये हो गई, ठीक है, इसका मेकअप कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। ये अब एंड, उसके बाद मैंने ये वाली ली है फ्रॉम टू, है ना, सेकेंड इक्वेशन ली है हमने। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 9/x प्लस 18y, इसको भी वही क्या 9/x को 9 × 1/x प्लस 18 × 1/y, ठीक है, इक्वल टू 1, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए 1/x को हम ले लेंगे u और 1/y को हम ले लेंगे v। हम चाहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए, उसके लिए हमने देखिए सबसे पहले ये देखिए फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन ये जो ली है इसको मैंने चेंज किया है किसमें, u और v में। कैसे, इसकी जगह u लिख दिया ना, तो ये आ गया 8u प्लस इसकी जगह v लिख दिया तो आ गया प्लस 20v इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेंगे। अब इसको, ये जो आई है इसको हम बोल देंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ किया मैंने, देखिए तो 1/x को मैंने ले लिया u, तो 9u हो गया, 1/y को ले लिया v, तो 18v हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, कैसे लगाएंगे, चाहे इन दोनों को सेम कर लें चाहे इन दोनों को सेम कर लें, ठीक है। मैं इन दोनों को सेम कर रहा हूँ, 8u और 9u को कैसे करेंगे, देखिए 8u और 9u को सेम कैसे हो सकते हैं, अगर इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो 8 9 तो 72 हो जाएगा, ठीक है, 72u हो जाएगा, हाँ, और 9 8 भी 72u हो जाएगा, ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी लाइन को ही, लीनियर इक्वेशन को ही मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आता है एलिमिनेशन मेथड, हमें पिछली वीडियोस में भी किया है। अगर 8u को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी लीनियर इक्वेशन को ही 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 9u को मैंने डिसाइड किया मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पूरी इक्वेशन को ही 8 से अब मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाइंग 3, ये वाली इक्वेशन, इसको 3 और इसको 4 बोला हमने, बाय 9, मल्टीप्लाइंग 3/9 एंड 4/8, ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ 72u आ जाएगा। सो करिए 8 9 8u इंटू 9 72u, 20v इंटू 9 180v, 1 इंटू 9 9, ओके, 1 9 9। सो 9u इंटू 8 72u, 18v
इंटू 8 144v 1 इंटू 8 दैट इज़ 8। ओके, तो इसको फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन हमने बोल दिया। तो यहाँ तक आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि 72u हमने सेम कर दिया। हम क्यों करते हैं ऐसे सेम? हम इसको सेम इसलिए करते हैं ताकि अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 6 को। सो अब हम कर रहे हैं लेफ्ट माइनस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट। ये क्या है? 72u प्लस 144v, ओके, इक्वल टू राइट माइनस राइट। सो 9 माइनस 8। तो ये क्या आ जाएगा? साइन माइनस का है तो अंदर चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 72u प्लस 180v माइनस 72u माइनस 144v इक्वल टू आ गया 1। ये 72u कट गया और हमारे पास 180v माइनस 144v इक्वल टू 1। तो ये कितना आ रहा है? 36v इक्वल टू 1। v की वैल्यू आ गई 1/36। अब ये v की वैल्यू आ गई। निकालना तो है हमें x और y, लेकिन हमने अभी पहले u भी निकालना है। तो v की वैल्यू आ चुकी है 1/36। अब इस v की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर लें। मैं 3 में कर देता हूँ, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3। तो u की वैल्यू आ जाएगी v। पुट v इज इक्वल टू 1/36 इन 3। ये वाली थी 3, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं तो हमारी v की वैल्यू तो आई है, तो u की भी आ जाएगी। देखिए 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो 8u प्लस 20v क्या है? 1/36। ओके, तो ये कट रहा है यहाँ पे 4 के साथ काटते हैं। 4 5 20, 4 9 36। सो 8u प्लस 5/9 इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएं। 8u इज इक्वल टू 1 माइनस, उधर जाके माइनस का हो गया 5/9। एलसीएम आ रहा है 8u इज इक्वल टू 9 1 9 माइनस 5/9। तो देखिए 9 माइनस 5/9 मीन्स 4/9 आ गया ये। तो हमारे पास अभी आ रहा है ये, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको। सो दिस इज़ 8u इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। सो u इज इक्वल टू 4/9 इंटू 1/8। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 8 उधर जाके डिवाइड हो गया। 4 1 4, 4 2 8। हमारे पास ये u की वैल्यू आ रही है 1 1 तो 1, 9 2 18। तो u की वैल्यू आ गई 1/18। v की वैल्यू आ रही थी 1/36। तो हमें निकालना तो x y है। एक्चुअली u क्या है? 1/x। तो यहाँ पे u की वैल्यू 1/x लिख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x इंटू 1 x, 18 इंटू 1 18। तो x की वैल्यू आ गई 18। इसी तरह हम यहाँ v की वैल्यू क्या आई थी हमारी? v इज इक्वल टू 1/36 आया था, और v तो है एक्चुअल में क्या? 1/y। ओके, सो इक्वल टू 1/36 हो गया 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी अगर हम करेंगे तो y इंटू 1 y, 36 इंटू 1 36। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 18, y की वैल्यू आ गई 36। तो x क्या था हमारा कि जो एक औरत है वो कितने दिनों में अकेली काम को ख़त्म कर लेगी। तो अगर एक औरत उस काम को करे अकेली तो उसको 18 दिनों में वो ख़त्म कर लेगी, और अगर एक आदमी उस काम को ख़त्म करे अकेला तो वो 36 डेज़ में ख़त्म करेगा। सो एक औरत अकेली उस काम को 18 डेज़ में फिनिश करेगी, और अकेला जो आदमी है वो उस काम को 36 डेज़ में फिनिश करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट कि रूही ने ट्रैवल किया 300 किलोमीटर का डिस्टेंस अपने घर को जाने के लिए। थोड़ा उसने ट्रेन से किया और थोड़ा उसने बस से किया। 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी बचा हुआ बस से करे। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस है इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। टोटल है 300 किलोमीटर जाना उसने घर को, ठीक है। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करे और बाकी बचा हुआ बस से करे तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पहले कितने लग रहे थे? 4 घंटे। अब कितने लगेंगे? 10 मिनट ज़्यादा। पहले 4 घंटे लगते थे, अब लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे दूसरे केस में। यहाँ से स्टार्ट होगा दूसरा केस, ठीक है।
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। हमें ट्रेन की स्पीड भी निकालनी है और बस की स्पीड भी निकालनी है। सबसे पहले मान लेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है x किलोमीटर और स्पीड ऑफ बस क्या है y किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, ठीक है, हम मान लेंगे। अब देखिए डिस्टेंस, उसने पहला केस क्या है कि 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, तो बस से कितना जाएगी 300 में से ये 60 किलोमीटर माइनस कर दो, 60 माइनस कर दो, तो बस से जाएगी 240 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लगेगा 4 घंटे, यानी कि ट्रेन से 60 किलोमीटर, बस से 240 किलोमीटर, 300 में से 60 माइनस कर दिया और टाइम लग रहा है 4 आवर, ठीक है। तो पहले केस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो देखिए कुछ टाइम ट्रेन का लगेगा और कुछ बस का लगेगा, टोटल लग रहे हैं 4 घंटे पहले केस में। तो हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड के नीचे 1 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 1 डिस्टेंस। यहाँ से टाइम का फार्मूला आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या होगी डिवाइड। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये टाइम का फार्मूला आ गया हमारे पास। अब टाइम निकालनी है हमने ट्रेन का और टाइम निकालना है हमने बस का। टोटल टाइम है 4 घंटे। तो ट्रेन का टाइम क्या होगा, देखिए टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है 60, लगाइए ये फार्मूला। पहले ट्रेन के लिए कितना टाइम निकलेगा 60, डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, तो ये आ गया टाइम जो कवर करेगी, डिस्टेंस से जो ट्रेन से टाइम लगेगा वो आ गया, ठीक है। 60 किलोमीटर जाएगी ना ट्रेन से वो पहले केस में, तो कितना टाइम लगेगा 60 ओवर x। बस से, अब बस से कितना जा रही है, ठीक है, रूही 240 किलोमीटर जा रही है। तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस 240, स्पीड कितनी है y, ठीक है। तो ये टाइम आ गया ट्रेन का, ये टाइम आ गया बस का, और टोटल टाइम दोनों का 4 घंटे, ठीक है। इस तरह से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी, हो गया, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब बिल्कुल सेम केस है कि हम निकाल देंगे सेकंड केस की भी इक्वेशन निकाल देंगे। तो देखिए क्या आएगी सेकंड केस में, केस 2 हम ले लेंगे। तो ट्रेन का हमारे पास जो आएगा टाइम, ठीक है, प्लस बस का भी हम निकालेंगे टाइम। और उसने बोला क्या है उन्होंने कि 10 मिनट ज़्यादा, ये लिखा मैंने, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन गिवन दिया है उन्होंने 100 किलोमीटर ट्रेन से है, तो बाकी कितना रह गया बस से, 300 में से 100 माइनस कर दो, टोटल 300 किलोमीटर है ना, तो रह गया 200 किलोमीटर बस से, ठीक है। बस से कितना 200 किलोमीटर। टाइम 10 मिनट ज़्यादा है, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब लगेंगे 4 घंटे 10 मिनट। सो टाइम कितना है इक्वल टू 4 आवर प्लस 4 प्लस 10 मिनट भी कर देंगे, ठीक है। ये 4 आवर है और 10 मिनट कर दूंगा साथ में, इसको लिख देंगे 4 आवर प्लस 10 मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम, टोटल टाइम इधर। अब ट्रेन का टाइम कितना लगेगा, ट्रेन के लिए 100 किलोमीटर जाएगी वो, तो टाइम का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। क्या होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी, ठीक है 100, और स्पीड कितनी है ट्रेन की x ओवर x, तो आ गया 100 ओवर x, हमारे पास आ गया 100 ओवर x, ठीक है। ये ट्रेन का टाइम लगेगा ये। उसके बाद बस का कितना लगेगा, बस से जाएगी 200 किलोमीटर, 200 ओवर स्पीड कितनी है बस की y, तो ओवर y हो गया। ये हो गया ट्रेन का टाइम, ये हो गया बस का टाइम, इक्वल टू कितना टाइम ट्रेन का प्लस बस का, टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर 10 मिनट। अब 10 मिनट को भी मैं चेंज कर देता हूँ आर में, ओवर कर दूंगा 60, तो ये आर में चेंज हो गया। ये भी 4 घंटे हैं, इसको भी घंटे में चेंज कर देंगे हम, 10 मिनट को 10 ओवर 60 कर दिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो डिवाइड कर दिया 60 से, ये कट गया और हमारे पास आ गया 10 ओवर 60 काट के आ गया 1 ओवर 6 आर है। ये आर्स में अब चेंज हो गया चेंज। अब इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं आप, 4 प्लस 1 ओवर 6 को एलसीएम ले लो, 6 4 जा 24, ठीक है, प्लस 1 25, तो ये सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 1 ओवर 6 दैट इज़ 25 ओवर 6। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस को निकाल दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस।
तो हमारे पास आ गए हैं ये दो इक्वेशंस। देखिए फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 60 ओवर एक्स को 60 इंटू 1 ओवर एक्स लिख सकते हैं। 240 ओवर वाई को 240 इंटू 1 ओवर वाई। ठीक है, पहले भी कर रहे हैं ना ये मेथड। इसको पहले लीनियर इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो 1 ओवर एक्स को u ले लिया, 1 ओवर वाई को v ले लिया, तो ये आ गया 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो 4 कॉमन लिया, 4 15 ज़ा 60, 4 6 ज़ा 240। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, ये तो कट गया। हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। इसी तरह फ्रॉम 2 ये जो हमारी इक्वेशन आई ये वाली, इसको पकड़ा मैंने 2 को। 1/x को u ले लिया, 1/y को v, तो यहाँ से मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो 25 4 ज़ा 100, 25 8 ज़ा 200, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो गया डिवाइड। ये उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, और 25 कट गया, यहाँ रह गया 1/6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, सारे के नीचे, तो मैंने ले लिया 1। ठीक है, अब कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 इंटू 4u 24u, और 6 इंटू 8v, और 1 1 ज़ा, ये तो 1 हो गया। ये फोर्थ इक्वेशन इसको मान लिया। ठीक है, अब ये हम uv पहले निकालेंगे, फिर बाद में uv से हम एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। थर्ड और फोर्थ दोनों को लेके uv की पहले वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो दो इक्वेशन आई हैं थर्ड और फोर्थ, देखिए ये 15u और 24u, इन दोनों को मैं सेम कर दूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो डिसाइड किया मैंने कि ये मैं 15u और 24u को सेम करूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 24 से करूंगा और इस पूरी को मल्टीप्लाई 15 से करूंगा। सो मल्टीप्लाइंग 3/24 एंड 4/15, ताकि यहाँ पर uu वाली जो ये टर्म्स हैं वो सेम हो जाएं। ठीक है, सो 24 इंटू 15u 360u, 24 इंटू 60v 1440v, 24 इंटू 1 ये हो गया मेरा यहाँ पर 24। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 15 इंटू 24u मेरा आ गया 360u, 15 इंटू 48v, 15 इंटू 48v ये आ गया 720v, और 15 इंटू 1 15 आ गया। मेरे पास ये फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन मैंने मान ली इन दोनों को। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि 360 और 360 कट जाएं। मैंने जानबूझ के uu वालों को सेम बनाया है ना, ताकि मेरा एलिमिनेशन मेथड लग जाए और uu वाले कट जाएं। चलो, तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, इसको सब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिफ्थ इक्वेशन से। तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, तो यहाँ पे कर रहे हैं लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर दिया इक्वल टू राइट माइनस राइट। ठीक है, ये कर दिया हमने। सो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। 360u माइनस का, 720v भी माइनस का, ये दोनों कट गए। 360u कट गए। सो 1440v माइनस 720v, ये रह गया सिर्फ 720v इक्वल टू क्या है 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अब v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 9 ओवर 720, काटने के बाद आएगा ये 1/80। सो v की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/80। स्टूडेंट्स ये जो v की वैल्यू आई हमारी 1/80, इसको यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो फोर्थ में। तो मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ इसको। देखिए पुट v इज इक्वल टू 1/80 इन 3, दैट इज 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। ठीक है, v की जगह पुट कर दिया मैंने 1/80 जो वैल्यू आई, तो ये कट गया 60 और 80, 23 सा 60, 24 सा 80, 3/4 आ गया, ये उधर चला गया, नेगेटिव का हो गया। सो 1 और 4 का एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है, 1/1 यहाँ लिख दिया, माइनस 3/4 लिख दिया। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं था, तो 1 तो था ना। ठीक है, सो 4 और 1 का एलसीएम 4, ये आ गया 4 - 3 और 4 दैट इज 1/4। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 1/4 इंटू 1/15 दैट इज 1/60। u की वैल्यू आ गई 1/60, v की वैल्यू आई थी 1/80। निकालना तो हमें क्या है, x और y है ना, तो हमने यहाँ अब u की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1/60, यहाँ पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x इक्वल टू 60 आ जाएगा, और यहाँ v की वैल्यू आपकी आई थी 1/80, और y क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आ जाएगा 80। सो x था हमारा स्पीड ऑफ अ ट्रेन। सो ये स्पीड ऑफ ट्रेन थी, 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये ट्रेन की स्पीड है ये, और ये बस की स्पीड है वो कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी, ये बस की स्पीड थी। ठीक है,
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।